तो सुजाता पॉल, हार का डर सताए तो ईवीएम ईवीएम आप चिल्लाने लगे। कर्नाटक की जीत होती है, हिमाचल की जीत होती है, तब ईवीएम पर सवाल नहीं उठते। अब ये सवाल उठाने लगे आप चुनाव आते ही। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि जो लोकतंत्र में सबसे मजबूत होना चाहिए वो है हमारा वोटर। और जो वोटर देख सकता है उसे गिना नहीं जाता, और जो गिना जाता है वोटर उसे नहीं देख सकता। तो ये तो बड़ी विडंबना की बात है। और अगर सवाल उठ रहे हैं तो जनता का विश्वास उस प्रक्रिया में होना चाहिए जिसमें उसके अधिकार के तहत ही सरकार बनाई जाती है। और आज तो सत्ता जाने का डर मोदी जी को है, क्योंकि जो 400 चिल्ला रहे हैं उन्हें मालूम है कि वो सिमट के रह जाएंगे अगर पारदर्शिता के साथ वोटिंग कराई जाए। और मैं थोड़ा सा पीछे भी जाना चाहती हूँ। आपको याद होगा कि एच.के. पाटिल जो कर्नाटका में विधायक थे, कांग्रेस के विधायक, उन्होंने ये सवाल उठाए थे पहले कि 19 लाख का जो आपके ईवीएम है वो गायब हो गए थे। तो अगर ऐसा हुआ, और दूसरी बात, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये E.A.S. शर्मा जो पूर्व में सचिव रहे केंद्र सरकार में, उन्होंने सवाल उठाए अभी जनवरी 2024 में कि BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है उसमें से 4 भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है, और एक व्यक्ति का नाम जो है उनके सामने लिखा भी हुआ है कि वो भारतीय जनता पार्टी के राजकोट के जिला प्रेसिडेंट रहे हैं, मनसुख भाई श्यामजी पटेल कचरिया। तो यहाँ पे तो वैसे ही विश्वसनीयता खत्म हो जाती है, क्योंकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए पारदर्शिता। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड, सुजाता, 2004 से ईवीएम का इस्तेमाल हुआ लोकसभा चुनाव के लिए। 2004 में सरकार किसकी बनी? कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार। 2009 में सरकार किसकी बनी? कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए की सरकार। उस वक्त बीजेपी सवाल उठा रही थी, बदल देते सिस्टम को। ये मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू हो रहा है क्या? देखिए, आपकी बात जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है आज के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि अगर उस वक्त कोई चीज नहीं आती है तो उस पर सवाल खड़े होने लाजमी भी होते हैं। मगर हमारी जब सरकार थी, हम ये चाहते थे कि चीजों को बेहतर करा जाए। क्या हमने कभी ये कहा कि अगर विपक्ष के नेता आके बात करना चाहे हमसे तो हम बात नहीं करेंगे? क्या उस समय चुनाव आयोग ने ये कहा कि अगर विपक्ष के नेता आकर बात करना चाहते हैं तो वो उनसे हम बात नहीं करेंगे? लेकिन आप देखिए कि इंडिया अलायंस के नेता कितने समय से केंद्रीय चुनाव आयोग से, इलेक्शन कमीशन से बात करने की कोशिश कर रहा है, उन्हें समय नहीं दिया जा रहा है। आखिर क्यों? उसके बाद जिस दिन पूरा शेड्यूल बताया गया उस दिन तो मजाक ही उड़ाया जा रहा था। और अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर मजाक उड़ाते हैं तो जनता पूछती है सवाल कि आप विपक्ष में है, हमारी बात को आप ही के माध्यम से रखा तो मुझे जाएगा। ये तो बताइए, ये समझाइए दर्शकों को भी सुजाता, हिमाचल आप जीते, कर्नाटका आप जीते, तेलंगाना आप जीते, 2011 से लगातार ममता बनर्जी जीत रही हैं, डीएमके जीत जाती है तमिलनाडु में, केरल में एलडीएफ जीत जाती है, उड़ीसा में लगातार इस सदी के शुरुआत से ही नवीन पटनायक जीतते आ रहे हैं। तो इनको क्यों जीतने देगी बीजेपी अगर ईवीएम हैक हो सकती हैं? सिंपल सा कारण है कि केंद्र में किसने बैठना है, उसके बाद सरकार गिराने का काम तो अच्छी तरह से करा जा सकता है। अच्छा, छोटी मोटी लड़ाई हार जाते हैं, बड़ी जंग के लिए हैक कर देते हैं। बिल्कुल, बड़ी जंग उनके लिए वो रहती है कि केंद्र में कैसे आए, और आज भी उनके लिए मात्र वही जंग है कि केंद्र में कैसे आए। इसलिए परसेप्शन बना देते हैं कि हाँ भाई सब ठीक है, लेकिन देखिए अगर गलत नहीं भी है, मैं एक बात मानती हूँ कि अगर इसमें अगर कहीं गलती नहीं है तो उस बात को मानते हुए मोदी जी क्यों नहीं बैलेट पेपर से ही करवा देते? चलिए वो नहीं करवाते, और आज तो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसकी जरूरत नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि क्या ये जरूरी नहीं है कि मोदी जी पारदर्शिता ये दिखाए कि भाई जब उनके ऊपर इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का इतना बड़ा धब्बा लग गया फिर भी वो धमका रहे हैं? किसको धमका रहे हैं भाई? कि जो आज उस पे सवाल उठा रहे हैं हम उनको, मतलब उन्हें पछताना पड़ेगा। तो ये धमकी आखिर किस लिए है? मतलब हम किसी की नहीं सुनेंगे क्योंकि हमारे पास ब्रूट मेजॉरिटी आ गई है। चुनाव आयोग 2017 में जब खुला न्योता देता है कि आइए हैक करके दिखा दीजिए मशीन को, कांग्रेस ने तो वो चैलेंज ही एक्सेप्ट नहीं किया।
दिन 2 पार्टियों ने किया, वो वहां पर पहुंची भी नहीं। संदीप जी, चुनाव आयोग अगर चैलेंज देता है तो ये उनकी विफलता बताता है, क्योंकि इस वक्त तो वो कह रहे हैं कुछ लोग मशीन लेकर बैठ जाते हैं मगर ऐसा कुछ होता नहीं। तो दो तरफा बातें तो चुनाव आयोग की तरफ से आ रही है ना, वो अपनी बात पे टिका हुआ नहीं है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।